नमस्कार, ओम नमः शिवाय। मैं टिम्मी आपका एक बारी टिम्मी व्लॉग में फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ सावन के पवित्र महीने में आप सब लोग बड़े आनंद में होंगे, भोलेनाथ की खूब पूजा अर्चना कर रहे हैं और चारों तरफ भोले की कृपा बरस रही होगी आप पे। भोले के भक्तों, जैसा कि मैंने बताया था, सावन के महीने में भगवान के 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में आपको बता रहा हूँ। आज जो कथा है भोलेनाथ की, वो है केदारनाथ के 5वें ज्योतिर्लिंग की। कल मैंने चौथे ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर मंदिर के बारे में बताया था। आज मैं भोलेनाथ के 5वें ज्योतिर्लिंग के बारे में बताता हूँ। भोले के भक्तों, ये ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ धाम है। कहा जाता है कि यहाँ भगवान शिव द्वारा धारण किए गए भैंसे के रूप में पिछले भाग की पूजा की जाती है। केदारनाथ धाम में हर वर्ष लाखों की संख्या में भक्त आते हैं। धाम में कपाट जो हैं अप्रैल या मई में खोले जाते हैं और भैया दूज, जो दिवाली के बाद भैया दूज आती है, उस पे ये कपाट बंद कर दिए जाते हैं शीतकाल में, क्योंकि शीतकाल में यहाँ बहुत बर्फ़ पड़ती है। बहुत ठंड तो हमेशा ही रहती है, खैर 12 महीने, लेकिन शीतकाल में मंदिर भी बर्फ़ से ढक जाता है। इसलिए शीतकाल में भैया दूज के समय ये बंद कर दिए जाते हैं कपाट। और केदारनाथ जी को डोली में बिठाकर नीचे उखी मठ में एक स्थान है, वहीं नीचे ले आते हैं जब बर्फ़ कम पड़ती है। उस जिस मंदिर में इनको रखा जाता है उखी मठ में, उस मंदिर का नाम ओमकारेश्वर भी है। जैसे एक ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश का बताया था, एक ओमकारेश्वर इधर उत्तराखंड में भी है। 6 महीने के लिए शीतकाल में बाबा यहीं विराजमान रहते हैं। बाबा केदारनाथ का उल्लेख सकन पुराण में है। इस प्रकार है कि केदार खंड में मिलता है हमें। कहा जाता है कि मंदिर का निर्माण कत्यूरी शैली में हुआ है। पांडव के वंशज जन्मेजय ने यहाँ इस मंदिर की स्थापना की थी। बाद में आदि शंकराचार्य जी ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। ये भी कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के पश्चात पांडव अपने गोत्र बंधुओं की हत्या से पाप से मुक्ति के लिए भगवान शिव जी की शरण में जाना चाहते थे और इसके लिए वह भगवान शिव की खोज करने के लिए उत्तराखंड के हिमालय की ओर चले गए। तब भगवान ने अंतर्ध्यान होकर कहा कि पांडव मुझे ढूंढने आ रहे हैं, तो वह गुप्त रूप से केदारनाथ में जा बसे। पांडव भी उनके पीछे केदारनाथ पहुंच गए। केदार पर्वत पर पहुंचकर भगवान शिव ने पांडवों को आते देखा तो उन्होंने भैंसे का रूप भगवान शिव ने धारण कर लिया और पशुओं के बीच में चले गए। भगवान शिव के दर्शन पाने के लिए पांडवों ने एक योजना बनाई और भीम ने एक विशाल रूप धारण करके अपने दोनों पैर केदार पर्वत के दोनों ओर फैला दिए। तभी सभी पशु भीम के पैरों के बीच में से निकलने लगे। जब भोलेनाथ शिव जी भैंसे के रूप में गुजरने लगे तो भीम ने पहचान लिया और उनको पकड़ लिया, लेकिन उनका आगे का हिस्सा नहीं, पीछे पीठ का हिस्सा भीम के हाथ में आ गया। इस पर शिव जी ने प्रसन्न होकर दर्शन दिए साक्षात और उन्होंने कहा, तभी उनको सब पांडवों को पाप से मुक्त कर दिया गया। अब भगवान शिव भैंसे की पीठ की आकृति में यहाँ पूजे जाते हैं। मान्यता है कि भगवान भैंसे का जो मुख है वो नेपाल की ओर निकल गया, जहाँ शिव की पूजा पशुपतिनाथ के रूप में की जाती है। आपको पता ही है सबको, काठमांडू में पशुपतिनाथ बड़ा विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। यह भी कहा जाता है कि 12वीं-13वीं शताब्दी का ये मंदिर है, ऐसा माना जाता है। यह भी माना जाता है कि भगवान शिव की विष्णु ने यहाँ पे माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ माना जाता है कि भगवान विष्णु ने नर और नारायण के रूप में इस पर्वत पर तपस्या की थी और केदार ज्योतिर्लिंग में भोलेनाथ से ये वर प्राप्त किया कि आप सदा यहीं केदारनाथ में वास करें। तब से भोलेनाथ यहाँ केदार रूप में प्रकट वास करते हैं। जैसा कि आपको पता है भक्तों, 2013 में ये कितनी बड़ी केदारनाथ में आपदा आई और आपदा से पूरा क्षेत्र क्षतिग्रस्त हो गया, सिर्फ केदारनाथ मंदिर को छोड़ के। रामबाड़ा, गौरीकुंड आदि बहुत सी चीज तबाह हो गए थे।
आपदा के पश्चात भारत सरकार ने, उत्तराखंड सरकार ने युद्ध स्तर पर कार्य किया और इसका पुनर्निर्माण हुआ। बड़ी तेजी से कार्य चला, जिससे इसे और भी सुंदर, पहले से भी सुंदर बना दिया गया है। केदारनाथ जो है 3,583 मीटर हाइट पर है। यह ऋषिकेश से 233 किलोमीटर है। जैसा कि मैंने बताया है, यहाँ 6 महीने जब मंदिर बंद रहता है तो एक ज्योति जलती है। जब हम मंदिर खोलते हैं 6 महीने बाद तो ज्योति तुरंत वैसे की वैसे ही जली मिलती है। ये एक चमत्कार है। दूसरा ये है 16 किलोमीटर बड़ी खड़ी पैदल चढ़ाई है। यहाँ ऑक्सीजन की कमी रहती है, ठंड बहुत होती है, तो आप ध्यान से पढ़ के पूछ के जाएं कैसे आना है, कैसे जाना है। ऋषिकेश से मैंने बताया है, ऋषिकेश तक ट्रेनें आती हैं और आपको हवाई यात्रा से आना है तो आप देहरादून आ सकते हैं। उसके बाद यहाँ बसों से ही जाया जाता है, बसों और कार से, और कोई साधन नहीं है। 16 किलोमीटर पैदल जो मैंने बताई इसकी चढ़ाई है, वो आप घोड़े खच्चरों से जा सकते हैं और पालकी से भी जा सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। यदि व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आज मैंने भोलेनाथ के आपको 5वें ज्योतिर्लिंग का सावन के दिनों में ये कथा सुनाई है। आपको कैसी लगी? यदि कोई त्रुटि है तो क्षमा चाहता हूँ। कोई आप मेरे को कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं उसका सुधार करूँगा। और भक्तों, भोलेनाथ के कल मैं आपको छठे ज्योतिर्लिंग के बारे में भी बताऊंगा कि छठे ज्योतिर्लिंग की कल आपको सावन के दिनों में कथा सुनाऊंगा, जिससे भोलेनाथ का आप पुण्य प्राप्त कर पाएंगे। आशा करता हूँ, एक बारी फिर आपसे प्रार्थना करूँगा, ब्लॉग पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कोई त्रुटि है तो मेरे को बताएं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिए भक्तों। ओम नमः